16 दिसंबर 1971 ढाका में हर जगह उत्साह की तेज लहरें थी और लोग सब के सब इमारतों और बसों के ऊपर से उमंग भरी आवाज से जोर से बोलने लगे, जय बांग्ला। यह पश्चिम पाकिस्तान के क्रूर और कुशासन से बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस था। भारत ने बांग्लादेश को वह सभी सुरक्षा और सहायता प्रदान की कि जिसकी आवश्यकता थी। युद्ध के अंत में जो केवल 13 दिनों तक चला, लगभग 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खो देना पड़ा। यह शानदार जीत भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व द्वारा एक साथ रची गई कूटनीतिक चालों का नतीजा थी। भारत के लिए इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत थी? इस सीरीज में हम उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे जिनके तहत भारत ने किसी दूसरे एक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, बांग्लादेश की मुक्ति किन किन कारणों से हुई और भारत ने इसे आखिर कैसे संभव बनाया। कभी ना सूखने वाले घाव देकर ही ब्रिटिश साम्राज्य यहां से रवाना हुआ था। भारत और पाकिस्तान, सिंध, पंजाब और अन्य प्रांत से पश्चिम पाकिस्तान बने तथा पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना। भारत के बाईं और दाईं क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान विभाजित थे। पाकिस्तान की जनसंख्या का 60% और आय का 70% पूर्वी पाकिस्तान से था, परंतु राज्य का केंद्र पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को एक उपनिवेश प्रदेश के रूप में देखता था। भाषा, संस्कृति और भोजन में इन अंतरों के कारण पश्चिम पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ही अवहेलना का माहौल बनाए रखता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दशकों में भी यह रवैया स्पष्ट दिखता था। जबकि उर्दू पश्चिम पाकिस्तान की मुख्य भाषा थी, पूर्वी पाकिस्तान की प्रमुख भाषा बंगाली थी। अंग्रेजी और उर्दू के अलावा बंगाली को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में हुए छात्र आंदोलन को सरकार ने जबरदस्त दबा कर दिया था। पश्चिम पाकिस्तान की अवहेलना और कुशासन से परेशान पूर्वी पाकिस्तान जनता उस वक्त दुनिया के सबसे बुरे चक्रवात का सामना कर रही थी। 5 लाख लोग मारे गए और उसके 2 गुने से अधिक लोग बेघर हो गए, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान उस पर अनदेखा कर रहा। भारत से मिली गई सहायता जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए भी अनिच्छुक थे वे। उस साल के पाकिस्तान के आम चुनाव में यह नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 162 सीटों में से 160 पर कब्जा कर लिया। इससे उन्हें 300 सीटों वाली पाकिस्तान नेशनल असेंबली में साधारण बहुमत हासिल करने में भी मदद मिली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी ने जो बहुमत हासिल करने के लिए उनसे पीछे थी, सिर्फ 80 सीटें जीती, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपीपी और राष्ट्रपति यहां खान को मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली सरकार देश की सत्ता में आना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। सत्ता संभालने देने के बजाय राष्ट्रपति यहां खान ने नेशनल असेंबली को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। जब पूर्वी पाकिस्तान में लोगों ने महसूस किया कि उनके अधिकारों को रौंदा जा रहा है, उन्होंने मुजीबुर रहमान की अगुवाई पर स्वशासन के लिए एक उग्र आंदोलन शुरू किया। पाकिस्तान का उद्देश्य सेना के सहारे इन सभी संघर्षों को दबा देना था। उस दौरान सैन्य अत्याचारों में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। लोग भयभीत होकर भारत में पलायन करने लगे थे। लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने न केवल भारत की सीमा पर शिविरों में संरक्षित किया गया, बल्कि मानवीय कारणों से भोजन भी उपलब्ध कराया गया। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान द्वारा दमन के डर से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने घोषणा की कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य है। क्षण ही क्षण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पश्चिम पाकिस्तान ले जाया गया। तभी भारतीय नेतृत्व ने अक्सर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया था, लेकिन बंगाली भाइयों की दुर्दशा देखते हुए भारत को हाथ बांधकर बैठना हो नहीं सकता था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूर्वी पाकिस्तान पर हो रहे अत्याचार को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इस मुद्दा उठाया, लेकिन अमेरिका और चीन ने इसका वीटो किया था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमेशा के लिए आश्रय नहीं दे सकती थी, इसीलिए भारत ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। अप्रैल 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल सैम मानेकशॉ को पाकिस्तान पर आक्रमण करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए मांग को खारिज कर दिया था कि तब सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी और मॉनसून के कारण बांग्लादेश में आगे बढ़ना पूरी तरह से मुमकिन भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर भारत सैन्य रूप से हस्तक्षेप करता है तो चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सेना भेज सकता है। उन्होंने सलाह दी कि अगर हम कुछ महीने इंतजार करेंगे तो मॉनसून बीत जाएगा और पूर्वी पाकिस्तान में सेना की प्रगति आसान हो जाएगी। साथ ही सर्दियों की शुरुआत के साथ हिमालय की सड़कें हिमस्खलन से बंद हो जाएंगी और कोई भी चीनी खतरा नहीं होगा। इसलिए भारत ने दिसंबर तक इंतजार करने का फैसला किया है। साथ ही युद्ध की तैयारी करनी भी शुरू कर दी। भारत सरकार को अच्छी तरह से अवगत था कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए कदम रखेंगे। ऐसी स्थिति में सोवियत यूनियन के पास सहायता सुनिश्चित करने का एक अनुबंध किया और वहां से कई आधुनिक हथियार भी अपनाए। इस बीच पाकिस्तानी सेना की क्रूरता से निराश 30,000 बंगाली सैनिकों ने स्वतंत्र बांग्लादेश के हिस्से में शामिल होने का फैसला किया। 1 लाख बांग्लादेशी मुक्ति कार्यकर्ताओं ने मुक्ति वाहिनी नामक एक सेना शुरू की और उन्हें भारतीय सेना द्वारा हथियार और प्रशिक्षण दिया गया। मुक्ति वाहिनी के सदस्यों को जब चाहे भारतीय सीमा पार करने की अनुमति थी। साथ ही बांग्लादेश को कोलकाता के बंदरगाह जरिए हथियार ले जाने की अनुमति भी दी गई थी। अक्टूबर तक मुक्ति वाहिनी ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गरिल्ला युद्ध तंत्र शुरू कर दिया था। उन्हें भारतीय सेना के सक्रिय समर्थन प्राप्त था और कई स्थानों पर पाकिस्तानी सेना ने सीधे भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिकों और छापेमारी द्वारा हमले पर पाकिस्तानी सेना बेताब हो गई। नवंबर तक पश्चिम पाकिस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में भारत के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। लोगों ने लाहौर और कहीं और में भारत को तबाह करने का नारे भी लगाए। पाकिस्तानी नेतृत्व ने महसूस किया कि यह खुली लड़ाई अपरिहार्य थी, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान अब पकड़ में नहीं आ सकता था।
जनरल अयूब खान की सामान्य रणनीति यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा पश्चिम में थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण लड़ाई लंबे समय तक नहीं चली, इसीलिए उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के अपने गढ़ के साथ भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का सपना देखा, जिससे युद्ध के बाद भारत पर दबाव होगा। परियोजना के कार्यान्वयन से पहले भारत के पश्चिमी भाग पर वायु नियंत्रण हासिल करना आवश्यक था। इसके लिए पाकिस्तान वायुसेना ने ऑपरेशन चंगेज खान नामक एक अचानक हमले की योजना बनाई। पाकिस्तानी वायुसेना की रणनीति थी जिससे 1967 के 6 दिवसीय अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल ने दुश्मन की वायु शक्ति को बेअसर करने के लिए लागू किया था। वे बड़े पैमाने पर आक्रामक तरीके से कई भारतीय विमानों को नष्ट करना चाहता था, जिससे भारतीय प्रतिरोध की रीढ़ तबाह करना सुनिश्चित हो जाएगा। पर वे ये भूल गए कि भारत एक छोटा सा अरब देश नहीं और पाकिस्तान कदापि इजराइल नहीं है। भारतीय वायुसेना के नियंत्रण कक्ष में शिफ्ट बदल करते समय हमला करने की योजना थी। 1971 दिसंबर 3 पाकिस्तान का पहला हमला शुक्रवार को शाम 5:45 पर जुमा के समय हुआ। निर्धारित समय के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना विमानों ने 11 भारतीय फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। यद्यपि भारत की युद्धक विमानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन कई स्थानों पर रनवे क्षतिग्रस्त हो गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आधी रात को रेडियो पर भारतीय लोगों को संबोधित किया। घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाज बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का युद्ध भारत के खिलाफ हो गया है। मातृभूमि की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग के लिए तैयार रहें। ठीक उसी समय भारतीय वायुसेना स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उचित तरीके से जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लगभग 10 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एक बड़ा हमला किया, जिसके तहत पाकिस्तान के 8 एयरबेसों पर तीखा हमला किया गया। अगले 2 सप्ताह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक थे।